सो गाइस स्वॉट मॉडल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टीचर्स की मीटिंग में सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि लिन बैचन ने कॉलेज के सभी लोगों को स्टार बैच बेच दिए हैं, जिस बात से कैप्टन चेन काफी ज्यादा गुस्से में थे। इसीलिए अब उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। मॉर्निंग की टीचर कहती है कि जब स्टार बैचेस को ऐसी जगह पे जानबूझकर छिपाया गया था कि उनको बहुत ही कम लोग ढूंढ पाए, तो इस बंदे के पास में इतने ज्यादा स्टार बैच कैसे हो सकते हैं, और क्या इस लड़की को किसी भी मॉन्स्टर ने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा या उसके साथ में कोई फाइट नहीं हुई होगी। ये तो नामुमकिन है कि आप इतने ज्यादा स्टार बैचेस को ढूंढे और आपके किसी भी मॉन्स्टर के साथ में फाइट ना हो, क्योंकि हम तो उसे शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, उसे कोई भी कहीं पर भी चोट नहीं आई। और ये भी सोचने वाली बात है कि वो इतने ज्यादा स्टार बैचेस को रखता कहाँ पर था, क्या उसके पास में कोई स्पेशल बैग है जिसमें वो ये सारी चीजें रखता है। तो प्रोफेसर डिंग कहते हैं कि क्या आप भी बच्चों वाली बातें कर रही हो, यहाँ पर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चे मौजूद है जिन्होंने अपनी अपनी कलाओं में महारत हासिल की हुई है, तो आपका तो ये सोचना ही गलत है। और वैसे भी लिन बैचन एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, वो हर तरीके के खतरे को भी जानता है और वो उनसे लड़ना और निपटना भी जानता है। इसीलिए तो उसके पास में इतने सारे स्टार बैचेस हैं, क्योंकि उसने अपनी सभी टैलेंटेड टेक्निक्स का यूज किया होगा। मुझे पता है कि आप मेरे स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा जलती हैं। तो लेडी टीचर प्रोफेसर डिंग से कहती है कि अब आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आपको अपनी जबान पर लगाम लगाना चाहिए। इसीलिए क्यों ना हम लोग इस डिसीजन को मास्टर के ऊपर ही छोड़ दें। और प्रोफेसर डिंग धीमे से कहते हैं कि ये कैसल तुम्हारे बाप का नहीं है जो कि सभी लोग तुम्हारा हुक्म माने। इसके बाद अब हमें सभी स्टूडेंट्स में मौजूद उस लड़के को दिखाया जाता है जिसने लिन बैचन से 7 स्टार बैचेस खरीद लिए थे, और वो वहाँ की सबसे ऊंची जगह पे पहुंच जाता है। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहता है अब यहाँ पर क्वालिफाइंग का अंत होने वाला है, और वैसे देखा जाए तो मेरे पास में 10 स्टार बैचेस मौजूद है, और मैं यहाँ पर अपने ये स्टार बैच कुछ लोगों को देकर उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को अभी 5 स्टार बैच और भी खरीदने की जरूरत है। जिसके बाद मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम लोग जरूर से इस चैंपियनशिप को जीतोगे। अगर आप लोग चाहे तो इसके पहले आप अपने पेरेंट्स से भी अप्रूवल ले सकते हैं। आप लोग नहीं चाहते कि आपके क्लासमेट्स आपकी और भी ज्यादा प्रशंसा करें, आप अपने क्लासमेट्स के बीच में और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इस कंपटीशन में सबसे आगे रहो, ताकि दूसरा कोई भी तुम्हारा पीछा ना कर सके? तो फिर इसमें ज्यादा सोचने वाली तो कोई बात भी नहीं है, क्योंकि ये तुम लोगों का लास्ट चांस होने वाला है। अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गया तो चैंपियनशिप भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। वो लड़का अपने मन में ही ये सोच रहा था कि वैसे सामान्य परिस्थितियों में ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर चालाकी के साथ में उन लोगों के स्टार बैचेस को छीनना चाहता था। वो सोचता है कि वैसे भी जितने भी ये टैलेंटेड लोग हैं उनके पास में तो वैसे भी पहले से ही स्टार बैचेस आ गए होंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी इस तरीके के झमेलों में नहीं पड़ते। लेकिन कुछ लोग ज्यादा सोचते रहते हैं कि उन्हें लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। वो लोग खुद में ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। इसीलिए वो लोग स्टार बैचेस को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। इसकी वजह से कुछ इसी तरह के लोग लास्ट में रह जाते हैं, जिनके पास में ना तो स्टार बैच होता है और ना ही कोई उम्मीद। तभी एक कपल धीरे से आगे बढ़ता है और वो उस लड़के के सामने पहुंच जाते हैं, और वो उस लड़के से कहते हैं कि हम लोग वो बैचेस ले लेंगे। वो लड़का सोच रहा था कि चलो कम से कम एक मुर्गा तो फंस ही गया, चलो वो लोग कम से कम किसी एक रीजन की वजह से कुछ तो रह ही लेंगे। इसके बाद फिर वो दोनों ही उस लड़के की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया जाता है, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को यह बताते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रीलिम्स का राउंड खेल रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी सूचना है कि जितने भी लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर स्टार बैचेस पाए होंगे केवल उन्हीं को रिजल्ट बनाने के लिए काउंट किया जाएगा। साथ ही उसमें कंबाइन किया जाएगा हंटिंग डाटा को, यानी कि जब सभी लोग स्टार बैचेस को ढूंढने के लिए जाया करते थे तो उन्हें किसी न किसी बीस्ट के साथ में तो फाइट करनी ही पड़ती थी, और उसी हंटिंग डाटा को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि तुमने अपने दम पर कितने स्टार बैचेस को कलेक्ट किया था। और यही डिसीजन सभी स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लिन बैचन ने सभी लोगों को स्टार बैचेस बेच दिए थे, जिससे कि रिजल्ट को अच्छे तरीके से बनाया नहीं जा सकता था। और जो स्पेसिफिक स्कीम को बनाया जा रहा है उसमें केवल टॉप 20 हंटिंग डाटा वाले लोग ही आएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार बैचेस को भी कलेक्ट किया होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसी ऑर्डर के आधार पर एक पावर लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही इसमें यूज किया जाएगा पावर लेवल रैंक का, जिसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट के बाद 20 स्टूडेंट को प्रीलिम्स में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस चीज से नॉर्मल बंदों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि ना तो उनके पास में ज्यादा हंटिंग डेटा था और ना ही उनका इतना ज्यादा पावर लेवल था कि वो लोग बड़े प्लेयर्स को टक्कर दे पाते। साथ ही ज्यादातर लोगों के पास में खुद के कमाए हुए स्टार बैच भी नहीं थे, वो तो केवल उन्होंने खरीद कर अपने पास में रख लिए थे। लेकिन इसकी वजह से काफी सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी को तक खर्च कर दिया था, जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा पैसा तो खर्च कर दिया और साथ ही वो चैंपियनशिप में भी नहीं आ पाएंगे। वहाँ पर एक लड़की चिल्लाकर लिन बैचन से कहती है कि हमारा पैसा वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है।
यहाँ तक कि अब तो सभी लोग लिन बाइचिन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि हमारा हमारा पैसा वापस कर दो, जिसकी वजह से अब काफी सारे लोग लिन बाइचिन के पीछे पड़ चुके थे। उन सभी को अपना अपना पैसा वापस चाहिए था। लिन बाइचिन तो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर सभी लोगों के सामने आ जाती है मॉर्निंग, जिससे कि जितने भी लोग लिन बाइचिन के पीछे पड़े हुए थे वो वहाँ से आगे तक नहीं बढ़ पाते। सभी लोग जानते हैं कि ये मॉर्निंग कितनी ज्यादा खतरनाक है। मॉर्निंग उन सभी लोगों से कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम लोग इस तरीके से ये कर क्या रहे हो, तुम लोगों की वजह से मैं थोड़ी सी शांत भी नहीं रह सकती। तो फिर वो लोग वहाँ पर खड़े होकर मॉर्निंग से ये कहने लगते हैं कि ये जो लिन बाइचिन है उसने हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से धोखा दिया है। इसकी वजह से हमारा सारा का सारा पैसा इसके पास में फंस चुका है। साथ ही अब हम लोगों को चैंपियनशिप में भी नहीं लिया जाएगा। मैंने स्टार बैचेस को खरीदने में पूरा अपना 1 साल का खर्चा इसको दे दिया। अब आप भी बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। वहाँ पर एक लड़की रोते हुए कहती है कि मैंने उसकी अपनी पूरी 3 साल की जमा पूंजी दे दी। वहाँ पर एक लड़का मॉर्निंग से कहता है कि अब तो आप हमारी बॉस बन चुकी हैं, अब आपको ही हमारे लिए कोई एक अच्छा सा डिसीजन लेना होगा। तभी वहाँ पर वो इविल गर्ल आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम लोग ये इस तरीके से लिन बाइचिन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो सबसे पहले तो तुम लोगों को ये साबित करना होगा, क्योंकि ये जो स्टार बैच है वो तुम लोगों ने अपने हाथ से खरीदे हैं, ना कि उसने किसी का भी पैसा छीना। और मैंने तो अपने दम पर वाइल्डनेस से स्टार बैचेस को ढूंढा है। लेकिन इसके बारे में लिन बाइचिन सोच रहा था कि आखिर ये लड़की उसको बचाने के लिए क्यों आ गई। और मॉर्निंग भी इसी बात को कहते हुए कहती है कि सबसे पहले तुम लोगों को ये साबित करके दिखाना होगा कि लिन बाइचिन ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा पैसा छीना है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही तुम लोगों को करने दूंगी। तभी वहाँ पर एक लड़का सभी लोगों से कहता है कि अगर ये हमारा पैसा वापस नहीं करेगा तो फिर हम लोग वो इससे जबरदस्ती छीन लेंगे, इसीलिए शराफत के साथ में तुम्हें हमारा पूरा पैसा लौटाना होगा। और ऐसा देखकर वू फैंग और जिनियू को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही ली ताओ और ताओ वेंचेंग इसी बारे में सोच रहे थे कि वो लोग जिस तरीके से लिन बाइचिन को फंसाना चाहते थे वो तो खुद ब खुद फंस गया, उसने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या लिन बाइचिन उनका पैसा वापस लौटाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। सो प्लीज टाइप अ कमेंट।